अजमेर में एक दौर था जब टांगों की पहचान टप टप की आवाज से होती थी। टेम्पो, ऑटो और बसों से पहले शहर की लाइफलाइन कहलाने वाले घोड़ा गाड़ी अब इतिहास बनने की कगार पर हैं। 80-90 के दशक में अजमेर की सड़कों पर लगभग 1000 से 1100 टांगे दौड़ते थे। स्टेशन से दरगाह, मदार गेट से नाला बाजार, हर रूट पर टांगों का रास्ता यानी कि घोड़ा गाड़ी सबसे ज्यादा चलन में थी। आज हाल ये है कि पूरे शहर में सिर्फ 30 से 45 घोड़ा गाड़ियां बची हैं। वो भी ज्यादातर दरगाह बाजार से बारादरी के बीच पर्यटकों को लाने और ले जाने तक सीमित रह गई हैं। टांगा यूनियन से जुड़े अध्यक्ष बताते हैं कि एक घोड़े का महीने का खर्च 8 से 10 हजार रुपए आता है। चारा, दाना और डॉक्टर का खर्च निकालना भी मुश्किल हो जाता है। ऑटो, टेम्पो 10 मिनट में लोगों को पहुंचा देते हैं और पैसे भी कम लेते हैं। टांगे वाले उस्तादों के बच्चे अब ये काम नहीं करना चाहते। ज्यादातर ऑटो और ई रिक्शा ने उनकी नौकरी छीन ली है। टांगे यानी घोड़ा गाड़ी का व्यापार करने वाले लोगों ने बताया कि वह पहले दिन 200 रुपए कमा लेते थे, लेकिन अब उनकी ग्राहकी भी ना के बराबर हो गई है और इनका गुजारा भी नहीं निकल पाता, जिसकी वजह से उन्हें काफी परेशानी भी उठानी पड़ती है। कुल 40-50-30 साल पहले 1100 टांगे चलते थे। आज ये स्थिति कुल 30-35 टांगे मेरे बच्चे हैं और इसके वजह है कि ऑटो रिक्शा ज़्यादा हो गए और बैटरी रिक्शा ज़्यादा हो गए, तो इन टांगों को अजमेर की सवारी तो कोई बैठती नहीं है। सिर्फ दरगाह में जो जायरीन लोग आते हैं वही बैठते हैं, वरना नहीं तो टांगा वालों को पेट भरने की नौबत आ जाती है। अजमेर में दरगाह बाजार में टांगा स्टैंड, धान मंडी में टांगा स्टैंड और नगरा पे, जादूगर पे, डिगी बाजार, मदार गेट, अपने यह कहते बस स्टैंड, रोडवेज, टांगा और आगरा गेट पे सब स्टैंड थे, सबको हटा दिए गए। सब तो टांगे नहीं है जो गवर्नमेंट ने हटा दिए। हमारे पहले लोन वो भी देते थे, लाइसेंस बनते वो लाइसेंस बंद कर दिए। गवर्नमेंट लाइसेंस भी हमारे वो पास होते थे, हर साल टांगे पास भी होते थे, वो भी बंद हो गए। नगर मैंने सब बंद कर दिए। अब टांगे स्टैंड कुल 2 टांगे स्टैंड बचे हैं। एक तो अपना बिट्टू, 2 अब क्या कहते हैं बारादड़ी का टांगा स्टैंड बचा है, दौलतबाग का स्टैंड बचा है और दिल्ली जाते तो पुलिस वाले वहाँ खाली करके भगा देते, तो खड़ा नहीं देते। ऑटो भी खड़े, टांगे खड़े को खड़ा नहीं देते, तो खड़े हो जाते तो धंधा ही नहीं तो क्या करेगा आदमी। धंधा होगा जब भी अपना वो करेगा, और लेके क्या अपना गिरे से थोड़ी खिलाएगा। गिरे से थोड़ी खिला सकता बेचारा गरीब टांगा वाला। अपने बच्चों को पालेगा, हमको घोड़े को पालेगा, अपने बच्चों को पालेगा। अब रोज का बेड़ी दरगाह की जो सवारी आती है ना वही बेड़ती है, अजमेर की सवारी कोई नहीं बेड़ती। अजमेर का तो कोई नहीं बेड़ता, मतलब कोई बाई चांस शौक से बैठ जाए, किसी बच्चे वगैरह के जिद कर ले तो वो बैठ जाए, नहीं तो अजमेर में दरगाह के जायरीन के अलावा अजमेर में कोई बैठता नहीं। टांगे की स्थिति खराब है, गर्मी पड़ रही है। वैसे शाम को 4 बजे बाद चलाना थे, कोई जमाने के अंदर तो 1000-1200 टांगे थे और आज तो 25 टांगे आना सागर से दिल्ली के। पूरे शहर में अलाउ है क्या? अलाउ क्या, सवारी नहीं मिलती तो अलाउ कहाँ से होगा? अलाउ तो है मगर सवारी है ही नहीं, कहाँ से भी बैठेगी। ये तो मेहमान आते हैं इसलिए बैठे, कभी हो जाता है कभी नहीं होता, चल रही है। हर रोड पे कम से कम 30-40 टांगे थे, आज से एक भी नहीं है देखना। ये गांधी भवन क्या, आगरा गेट क्या, बस स्टैंड क्या, रेलवे स्टेशन क्या, मर्दंग क्या, गुलाबबाड़ी क्या, रामगंज क्या, आदेश नगर क्या, हर जगह स्टैंड था। पानी की टंकी थी, घोड़ा गाड़ी को रुकने के लिए जगह था, दिन में मालिश होती थी। आजकल तो कुछ भी नहीं है। सहायता तो क्या सरकार तो सुनती नहीं है, गरीबों वाले कुछ ही नहीं है आज के टाइम में। कम से कम 400 रुपये रोज चाहिए सब घोड़ा को। एक दिन का घोड़ा 400 रुपये खाता है, 500-600 रुपये बनते हैं। चाहे कमाई हो चाहे नहीं हो, घर खड़ा रहेगा तो 400 रुपये चाहिए। पहले टांगे 500 थे और रामगन चलते थे, गुलाबबाड़ी, नगरा और इधर चलते थे। अभी रिक्शा टेम्पो को था नहीं, तो इनसे ही चलते थे। आज क्या स्थिति होगी टांगों की? अभी ठीक है, चल रही है गाड़ी। 30-35 है, 30-35 टांगे हैं और अपना काम चल रहा है। खाए साहब की नजरी है जो टांगे चल रही है। सवारी मिल जाती है आराम से? हाँ, सवारी मिल जाती है। दाल रोटी का पैसा मिलता है। कितना खर्चा आता है एक घोड़े पे? एक घोड़े पर 250-300 रुपये। कितने मिल जाते हैं? हाँ, मिल जाती है। सरकार से कोई लाभ मिलता है आपको? सरकार जो क्या पुलिस में कोई परेशानी नहीं करती, झूठ क्यों बोला? नहीं, सरकार से कोई योजना में कोई नहीं, टांगों कुछ को लिया क्या? योजना तो कुछ नहीं, हमें तो कोई नहीं, कुछ नहीं मिलता। बाकी पुलिस वाले में तो कोई परेशान नहीं करते कि भाई इधर भागो उधर भागो, कोई परेशान। 8 साल हो गए चलाता था, 8 साल हो गए। अभी गर्मी ज्यादा है, जो 12 बजे तक चलाते सुबह, कोई आता कोई नहीं आता। हम तो 3-4 बजे बाद आते हैं, जो 8 बजे तक घंटा हमारा। आना से दिल्ली गेट चलते। कहाँ से कहाँ तक टांगे चलाते हैं? आना से दिल्ली गेट से आना से कई जमाने तो कोई जमाने में टांगे चलते थे, पहले तो सही 300-400 ज्यादा थे।
अभी तो हो गए 20-25 तांगे आए। आपको बता दें कि दरगाह बाजार से बारादरी स्टेशन रोड, मदार गेट, नला बाजार ये सब घोड़ा गाड़ी के अड्डे थे। दरगाह से स्टेशन का किराया किसी जमाने में सिर्फ 50 पैसे या 1 रुपए था। हर तांगे वाले उस्ताद की अपनी अलग आवाज होती थी। दरगाह दरगाह, स्टेशन स्टेशन की पुकार से सवारियां खींची चली आती थी। दूल्हे की बारात हो या ख्वाजा साहब के उर्स में जायरीन तांगे की शाही सवारी मानी जाती थी और घोड़े के गले में घुंघरू और रंग बिरंगी कलगी लगी होती थी। वक्त बदला, शहर बदला, टेम्पो, ऑटो और ई रिक्शा ने तांगों की जगह ले ली। अब पूरे अजमेर में गिनती के तांगे यानी घोड़ा गाड़ियां बची हैं। ये भी ज्यादातर दरगाह बाजार से बारादरी के बीच पर्यटकों के लिए चलती हैं। टांगा यूनियन के उस्ताद बताते हैं कि महंगा चारा, घोड़े का रखरखाव और तेज रफ्तार ट्रैफिक में टांगा चलाना मुश्किल हो गया है। नई पीढ़ी ने तो इसका काम बिल्कुल छोड़ दिया है। फिर भी पुराने अजमेर वाले कहते हैं कि तांगे में बैठकर दरगाह जाने का जो सुकून मिलता था, घुंघरूओं की आवाज, घोड़े की थाप और उस्ताद की बातें, वो अजमेर में अब सिर्फ यादों में बसी हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये तांगे वाले भी अब जो 30 से 35 बचे हैं, ये बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे। ताजा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।